नमस्कार, आप देख रहे हैं MNV न्यूज़। मैं प्रिया कुमारी। आइए देखते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। भू सर्वेक्षण नीति को लेकर रैयतों ने किया नीति विरोध। MNV न्यूज से मैं राजेंद्र कुमार। भू सर्वेक्षण नीति का रैयतों ने किया विरोध। भू सर्वे अमीन पर रिश्वत लेने का लगाया आरोप। बिहार में भू सर्वे अभियान जोरों पर है और भू सर्वे अमीन या भूमापक संबंधित पदाधिकारी रैयतों के दरवाजे पर न जाकर अपने ऑफिस में ही सर्वे कर लेते हैं। पर्चा उनके हाथ में थमा देते हैं। ताजा मामला सुपौल के प्रतापगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सुरजापुर पंचायत जैसे जिले के कई गांव का है, जहां पर कई गांव के सैकड़ों ग्रामीण ग्राम सभा में उपस्थित होकर सर्वे अमीन पर रिश्वत लेकर भूमि सिर्फ कागज पर ही, जैसे रियतों का जमीन 5 डिसमिल है उसको 95 डिसमिल और जिसको 100 डिसमिल है उसको 5 डिसमिल बनाकर रियतों को रिश्वत लेकर पर्चा थमा देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है, सर्वे अमीन एवं पदाधिकारी रैयतों के दरवाजे पर या जमीन पर न जाकर ऑफिस में ही सर्वे कर लेते हैं, जिसको लेकर सैकड़ों रैयत काफी आक्रोशित है और ऐसे पदाधिकारी के ऊपर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। मीडिया संवाददाता ने जब वहां पहुंचा तो क्या कुछ कहा, आइए आप भी देखिए। रिपोर्टर सुपौल से चंदन भारती। अब अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम महानंद पासवान है, मुखिया हूँ मैं ग्राम पंचायत सुरजापुर। अच्छा, आज आपके पंचायत में जो आम सभा का प्रोग्राम रखा गया है, अभी कार्य खत्म हुआ है, क्या किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे जो है आम सभा लगा था? इसमें जो है ये द्वितीय ग्राम सभा है GPDP को लेकर के, है ना, ग्राम विकास योजना को लेकर के। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है कि लोगों को जो यहाँ सर्वे किया जा रहा है जमीन का अमीनों द्वारा, उसमें बहुत सारा यहाँ के आम पब्लिक का आरोप है कि जो सर्वे अमीन है वो पैसा लेकर के यहाँ सर्वे किया जा रहा है, धांधली करता है वो, मतलब बहुत ज़्यादा धांधली हो रहा है। 5 डिसमिल को 100 डिसमिल बनाता है। इसमें आपका क्या मतलब कहना है? देखिए, जो भी अमीन है अगर ऐसा किया है, हम लोग 2 दिन से इसमें ध्यान दिए हैं। पहले हम लोग अपने काम में मस्त मग्न थे, इधर क्या हो रहा है, सर्वे विभाग के अमीन लोग क्या कर रहे हैं ये जानकारी में नहीं था। पहली बार हम लोग सर्वे देखे हैं अपनी उम्र में। तो इस तरह से जो किया है ये तो घिनौना अपराध किया है। इसको जो है इस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत लोगों का आरोप है कि वो पैसा लेके भी काम करता है। ये भी हमको पब्लिक द्वारा जो है सुनने में आया है कि पैसा लिया गया है। अगर ऐसा भी किया है, बंदोबस्त पदाधिकारी को भी हम लोग बोले हैं कि आप अपने बढ़िया पदाधिकारी को बुलाइए। अच्छा, आज का जो आम सभा था उसमें जो पदाधिकारी आए हुए थे तो वो कौन सा जो है पदाधिकारी थे और उनसे क्या सवाल किया गया, उसका जवाब क्या रहा इस मुद्दा पे? वो हम लोग का ग्राम सभा था जिसमें प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी आए थे। उसका एक अलग हम लोग का योजना है, योजना को लेकर के जो है उस पर चर्चा हुई। लेकिन उसमें जो है हम लोग बंदोबस्त पदाधिकारी को भी बुलाए, चूँकि हमारे पंचायत सरकार भवन में उसका केंद्र है, इसलिए उनको बुला करके जनता से बात करवाए हैं। और जब तक वो अपने बढ़िया पदाधिकारी को नहीं बुलाते हैं, उनसे हम जनता की समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक के लिए हम लोग उनसे कहें कि आप अपना काम यहाँ बंद कीजिए। अच्छा, ऐसे भ्रष्टाचार अमीन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उस पर विभाग अपना कानूनी कार्रवाई करे, उसको जांच करे, कहाँ तक क्या मतलब पब्लिक के साथ क्या सच है, आप अपने पंचायत के जो ग्रामीण है उसको क्या आश्वासन देंगे अभी? हम अपने पंचायत वासियों को आश्वासन यही देते हैं कि हम लोगों ने उनके बढ़िया पदाधिकारी से संपर्क करने का जो है प्रयास किया है। उनसे जो समय मिलता है उनके साथ फिर इन लोगों को बात कराएंगे। जो भी धांधली यहाँ पर उनका जो है स्टाफ किया है उस पर वो कार्रवाई करे। जो तरह का घटना हुआ है वो दोबारा ना हो, अन्यथा सर्वे यहाँ से बंद कर दें। धन्यवाद। सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी प्रतापगंज। और यहाँ पे जो अभी LPM पर्चा बांटा जा रहा है और बांटा गया है, उसके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट सुनने में आई है कि बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो गई हैं यहाँ पे। तो उस गलतियों को सुधार के लिए हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। और साथ ही अमीन के द्वारा जो आप यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा जो बताया गया कि अमीन ने कार्य ठीक से नहीं किया, उस पर भी हम जो भी एक्शन लेना होगा वो लेंगे और जो भी कार्रवाई करना होगा वो करेंगे। और आगे आप लोगों के कार्य को सही करने के लिए जो सक्षम कदम मेरे तरफ से लिया जा सकता है वो लिया। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि जो आप लोग का जो सर्वे चल रहा है, और यहाँ के पब्लिकों का जो कहना है, जिससे पब्लिक यहाँ के आक्रोश में है कि किसी का 9 डिसमिल का है तो उसको आप 90 डिसमिल बना दिए हैं, और किसी का 90 डिसमिल है तो उसको आप 5 डिसमिल बना दिए, 4 डिसमिल। ये
किस प्रकार का न्याय है या अन्याय है, सो बताइए। देखिए, ये न्याय अन्याय वो तो मेरे को, मैं वही जांच करूंगा। अगर इस तरह के पदाधिकारी पे किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, वो सही हो जाएगा। अच्छा, डोर टू डोर सर्वे होना चाहिए, डोर टू डोर सर्वे होना चाहिए या वही मैं बोल रहा हूँ, सबकी जांच की जाएगी और जांच में जो भी आएगा सामने उस हिसाब से अमीन जो चंदन कुमार है उस पर अगर मान लीजिए उन्होंने गलत किया है और जांच में निकल के आता है तो सर कब तक उसका कार्रवाई ये अभी जांच होगा इसका, जांच करने दीजिए, जांच के बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा। यहाँ की जनता, यहाँ के सुरजापुर के जितने भी किसान लोग हैं, खेत जिसका रैयत है, वो सभी परेशान है और सुनने में आया है कि पैसा लिया गया। क्या सही बात है? पैसा कहाँ तक सही है? भ्रष्टाचार पैसा लेकर के जो काम हो रहा है, क्यों हो रहा है? पैसा लेने वाली अगर बात है, आप लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ ये चीज, अगर आपके पास जो भी साक्ष्य है, जो भी है मेरे पास उपलब्ध कराएं और पैसा लिया है, हम जान लीजिए, ये मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ और आज भी बोलता हूँ कि अगर यदि किसी ने भी पैसा लिया है ऑफिस में, आपके पास उसका कोई भी साक्ष्य है एक भी अगर, तो वो आप मेरे को दीजिए, सक्षम मतलब उस पर जो भी कार्रवाई करना होगा उसके लिखने के लिए तुरंत के तुरंत मैं आपके सामने लिखूंगा। एक मिनट के पास दरखास्त है क्या चीज का? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मोइन, घर सुरजापुर, वार्ड नंबर 2 नंबर। क्या मामला है आप लोगों का? हमारा ये मामला है जो ये फार्म भरने का, फार्म मतलब जमा करने का हुआ, तो मैं गए मतलब 6 कागज लेके, एक मतलब फार्म जमीन जो नापी हुआ उसमें किस तरह का, सुनिए ना, फार्म भरने वाले के पास उस 6 फार्म का मेरे से लिया 600 रुपये ला के, मतलब यहाँ आए चंदन के ठाकुर के पास, हमसे बहुत दिन से जान पहचान था दोनों का, है ना। लीची आम का काम करते थे, बढ़िया जो लीची था तो ठाकुर साहब के देते थे कम से कम में। आप बैठ जाइए कृपया, आप लोग ये क्या भाषा है, चिल्लाते रहिए, क्या भाषा है? काम हो जाइए, आप लोग बैठ जाइए। हेलो, प्लॉट को काट करके बर्बाद कर दिया गया है। आज जो समस्या यहाँ ग्रामीण को है, इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसका आप जवाब दीजिए, इसका समाधान निकालिए। समाधान निकालने के बाद ही अगला कोई भी काम जो है आप करेंगे। ये हम लोगों को आश्वासन आप दे दीजिए, हम लोग अपने अपने घर जाएंगे और वरीय पदाधिकारी को बुलाइए, वरीय पदाधिकारी से हम लोग संतुष्ट हो लेंगे, उसके बाद काम होगा। नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे और भयंकर आंदोलन करेंगे। ये बात आप समझ लीजिए। सुरजापुर मौजा का ही नहीं बल्कि जनेगड़ा मौजा का भी बात होनी चाहिए। और खाता अगर पुरानी है तो पुराने की भी बात होनी चाहिए, खाली नई की बात नहीं होनी चाहिए। हम आप हजूर से एक बात पूछना चाहते हैं, आप यहाँ के बड़े पदाधिकारी लैंड के हैं, आप हैं सर्किल इंस्पेक्टर, मैं ये बात बताइए कि सर्वे डोर टू डोर होता है कि हवाई संरक्षण से होकर नाक पर सर दिया जाता है? सुनिए, एक मिनट, 100 साल से मेरा जमीन है, 1 एकड़ 29 डिसमिल, उसको 40 डिसमिल बिहार सरकार किया है, सब जमीन गोल मेरा हो गया। चलिए, डी में जो आदमी अंग्रेज के जमाना से बसा हुआ है, उसके डी को काट करके अब राम के श्याम को आप बना दिए। नंबर 1, नंबर 2, आप जब जाइए सर्वे 1962 में भी सर्वे हुआ था, तो डोर टू डोर जाके भाई अपना प्लॉट दिखाइए, भाई अपना नक्शा दिखाइए, भाई आज इस जगह का जो है नापी होगा, जिसमें सारे लॉजिस्टिकल से ऐलान करवाइए। आप जो है ना मेरा प्लॉट देखे, न मेरा दरवाजा देखे, न मेरा घर देखे, राम बसा हुआ है कागज पर, चंदन बाबू सबको चंदन लगाते गए, राम का टोपी श्याम को पहनाते गए। ये जमीन का मामला है मुखिया जी, ये
हूँ आपको मुखिया जी, 99% कागज गलत मिला है, 99%। अभी कहते हैं आपको गलत में चंदन हो, चंदन से आप मिलिएगा तो कार्तिक बाबू मिल लेंगे, जफरुल बाबू मिल लेंगे, एक मिसाल दे रहे हैं, मत्तो बाबू मिल लेंगे। ये इतना बाबू चंदन को कहाँ पर टिक्का लगा देगा? आप लोग शांतिपूर्वक कृपया निकलेंगे, घर चले जाइए शांतिपूर्वक। जी बोल दीजिए आपका क्या कहना है इस संबंध में? मुखिया जी जो बोले हैं, सहमति है ना आपको? सहमति 2 मिनट आप लोग थोड़ा सा बात समझें। यदि गलती हुई है तो उसको सुधारा भी जाएगा और चंदन से हम कारण शिक्षा भी करेंगे। चंदन से हम कितने तारीख तक उसको बुला रहे हैं? 10 का टाइम में 15 दिन का समय लीजिए आप तो कभी गए नहीं और लोगों से रूप पहले लेकर के घुसपैठी किए हैं, जिसका नतीजा निकला। और फ्लोटिंग किए होते तो आज ये दिन देखा नहीं होता। क्या निखिल बाबू बंदोबस्त पदाधिकारी होने के नाते हम लोग सभी ग्रामीण आपसे जो है गुहार लगा रहे हैं। आप हमारे पदाधिकारी हैं, सम्मानित पद पर हैं, आप हमारे यहाँ से नहीं 2 साल से हैं। हम सभी ग्रामीण आपका सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। आपको समस्या यहाँ का जानना होगा, समझना होगा, क्योंकि गलती हम 1, 2 और 5 कलम को कह सकते हैं, 100 में 100 को गलती नहीं कहा जा सकता। ये जानबूझ करके किया हुआ ये काम है। और आपको जानकारी होना चाहिए कि हवाई सर्वे के बाद ये निचले स्तर का, जमीनी स्तर का सर्वे करना वो अमीन का काम है। प्लॉट में हवाई स्तर पे जो प्लॉट काटा गया है उसमें अगर कहीं कोई गड़बड़ी है उसको सुधार करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। लेकिन वो जो है सुधारा नहीं गया। नक्शा को टेबल पर रख करके लोगों से पूछ करके कि आप प्लॉट को पहचानिए। मैं सवाल करता हूं आपसे, नक्शा हमारा 1902 का है, उस पर हमारा खेसरा अंकित है। हम जानते हैं मेरा खेसरा वो है, हम बता देंगे कि मेरा खेसरा ये है, मेरा नक्शा ये है। लेकिन आप जो हवाई सर्वे से नक्शा बना है उस पर आप नया खेसरा अंकित किए, बताइए हमको क्या पता होगा कि मेरा कौन सा खेसरा है? हम कैसे प्लॉट को पहचानेंगे? वो चंदन जी या आपके जो भी अमीन है वो भूदाता से, रैयत से, जो भूस्वामी है उनसे वो पूछ करके कि बताइए आपका कौन सा प्लॉट है, उनसे पूछ करके है ना। और नहीं, जो भी फॉर्म दिए हैं उनसे पूछते हैं कि बताइए आपका कौन प्लॉट है। मेरा प्लॉट यहाँ सुरजापुर में, हम बता रहे हैं मेरा परसा में है। मेरा प्लॉट यहाँ मान लीजिए 102 खेसरा, हम बता रहे हैं 373 खेसरा। हमको क्या जानकारी होगा कि नया नक्शे में मेरा कौन सा प्लॉट है? इस तरह से किया गया है। और जिसको जो रकबा 100 डिसमिल है उसको काट करके 5 डिसमिल बना दिया, जिसको 5 डिसमिल है उसको 95 डिसमिल बना। ये हमारे आवास सहायक है नए, इससे पहले जो होंगे आप लोग देखे होंगे, ये नए हैं। अब आप लोगों के बीच आवास संबंधी जो जानकारी है वो आप लोगों के बीच शेयर करें। आज की इस पंचायत विकास योजना हेतु ग्राम सभा में उपस्थित माननीय मुखिया जी, प्रमुख से प्लॉट को काट करके बर्बाद कर दिया गया है। आज जो समस्या यहाँ ग्रामीण को है इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका आप जवाब दीजिए, इसका समाधान निकालिए। समाधान निकालने के बाद ही अगला कोई भी काम जो है आप करेंगे। ये हम लोगों को आश्वासन आप दे दीजिए। हम लोग अपने अपने घर जाएंगे और वरीय पदाधिकारी को बुलाइए, वरीय पदाधिकारी से हम लोग संतुष्ट हो लेंगे, उसके बाद काम होगा। नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे और भयंकर आंदोलन करेंगे। ये बात आप समझ लीजिए। सुरजापुर मौजा का ही नहीं बल्कि जनेगड़ा मौजा का भी बात होनी चाहिए। अगर पुरानी है तो पुरानी की भी बात होनी चाहिए, खाली नई की बात नहीं होनी चाहिए। हम आप हजूर से एक बात पूछना चाहते हैं। आप यहाँ के बड़े पदाधिकारी लैंड के हैं, आप हैं सर्किल लैंड इंस्पेक्टर। मैं ये बात बताइए कि सर्वे डोर टू डोर होता है कि हवाई संरक्षण से होकर नाक पर सर दिया जाता है? सुनिए, 100 साल से मेरा जमीन है,
1 एकड़ 29 डिसमिल, उसको 40 डिसमिल बिहार सरकार किया है, सब जमीन गोल मेरा हो गया। चलिए डी में जो आदमी अंग्रेज के जमाना से बसा हुआ है उसके डी को काट करके अब राम के श्याम को आप बना दिए हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप जब जाइए सर्वे 1962 में भी सर्वे हुआ था तो डोर टू डोर जाके भाई अपना प्लॉट दिखाइए, टीम बना हुआ था, भाई अपना नक्शा दिखाइए, भाई आज इस जगह का जो है नापी होगा जिसमें सारे लाउड स्पीकर से ऐलान करवाइए। आप जो है ना मेरा प्लॉट देखे, ना मेरा दरवाजा देखे, ना मेरा घर देखे, राम बसा हुआ है कागज पर, चंदन बाबू सबको चंदन लगाते गए राम का टोपी श्याम को पहनाते गए। ये जमीन का मामला है मुखिया जी, ये 1 लाख रुपया बुर जाएगा उसका मामला नहीं है। सुनिए मुखिया जी, मैं बता देता हूँ आपको मुखिया जी, 99% कागज गलत मिला है, 99%। अभी कहते हैं चंदन से आप मिलिएगा तो कार्तिक बाबू मिल लेंगे, जफरुल बाबू मिल लेंगे, एक मिसाल दे रहे हैं, मत्तो बाबू मिल लेंगे। ये इतना बाबू चंदन को कहाँ पर टिक्का लगा देगा? ठीक है, अगर कार्रवाई नियोजित योजना होती है जिसमें पंचायत के अंदर जो 29 अलग अलग विभाग होते हैं उन सभी की योजनाओं को समायोजित किया जाता है। अब इसे किस तरीके से लिया जाता है, ग्राम पंचायत विकास योजना कैसे काम करती है, उसके कार्यकारिणी के सदस्य कौन होते हैं, ये भी एक बार आप जान लीजिए। जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो आपके ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं। इनके सचिव जो होते हैं, सदस्य सचिव, वो पंचायत सचिव होते हैं। और कार्यकारिणी के अंदर जितने भी वार्ड सदस्य होते हैं, वार्ड सदस्य या वार्ड मेंबर आप जिनको बोलते हैं, वो कार्यकारिणी होती है। ये एक 3 स्ट्रक्चर वे में काम करता है जिसके अंदर की इसमें जो लिखा गया है वो आप लोगों के बीच में बहुत लोग जो है नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसमें लिखा हुआ कि आज दिनांक 8/11/2022 के दिन मंगलवार के 11 बजे से स्थानीय पंचायत सरकार भवन सुरजापुर के प्रांगण में प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग बिहार पटना के पत्रांक 9380 पंचायत राज दिनांक 28/9/22 एवं जिला पंचायत नहीं होता। तो हम अभी यहाँ से बात करने से कोई फायदा नहीं है, हम समझ लेते हैं। आप बोलिए कि आप कब मना रहे हैं अपने वरीय पदाधिकारी को, इन लोग अपना बात करेंगे, उस दिन जो हम अपना फिर से मेकिंग करा देंगे और वो अपना व्यक्तिगत समस्या सब अपना अपना रखेंगे, जन सुनवाई उनके द्वारा किया जाएगा। बोल दीजिए अभी से कागज पत्र जो बांट रहा है उसको बंद करेगा। हाँ, बंद करेगा, दोबारा किसी को नहीं, आज से कुछ नहीं होगा, समझ गए? बंद हो जाएगा, आज के बाद सर्वे नहीं होगा, समझ गए ना, सर्वे भी नहीं होगा। जब तक सुनिए, जब तक कोई इनके वरीय पदाधिकारी आकर के आप लोग को संतुष्ट नहीं कर देते तब तक कोई काम नहीं होगा यहाँ पर सर्वे का। इसलिए आप लोग शांति प्रिय आदमी है, शांति पूर्वक रहिए। हम लोग चाहते हैं कितने दिन में बना देंगे आप बात करके। आज हमको शाम तक में हम लोग हैं, डब्लू भाई है, हमारे प्रमुख साहब हैं, सरपंच साहब है, सबको बता दीजिए। हम लोग जनता में इनका जानकारी छोड़ देंगे और उस दिन सभी लोग जो है उनको जो है संतुष्ट करेंगे कि कैसे क्या होगा। तब तक के लिए अपना सब काम अपना जो है जैसे है तैसे छोड़ दीजिए। एक बात और है, इस पूरे बवंडर का जिम्मेदार सिर्फ चंदन जी है और जितने भी पब्लिक है सब परेशान है कि वो हमसे ठीक से बात कर रहे हैं। भाई साहब सुनिए, हम चार ब्लॉक में जमीन जोतते हैं ना, त्रिवेणीगंज ब्लॉक में मेरा टोटल जमीन कट गया, चला गया धार में चला गया। तो उसके लिए अब आवेदन हमने किया। उसके बाद आवेदन के बाद हमें अमीन को रिपोर्ट किया, जाके इंस्पेक्शन किया और उसके बाद सही जमीन था तो उसको सही नक्शा बनाकर फिर हमारे हैंड ओवर किया गया है। आपको पता होना चाहिए, तो प्रोसेस से चलेंगे, वैसे नहीं होता है। मान लीजिए गलती हुआ है, अभी मान लीजिए गलती में यहाँ जवाबदेही का हम लोग करेंगे इन लोगों का।
जनरल गलती हो रहा है तो कई बार हम लोग फॉर्म भरेंगे और कई बार मान लीजिए हम लोग फॉर्म भर के देंगे। ये हुई बात, वही बात ना करना है, हम लोग सही बात होना चाहिए, सही बात होना चाहिए। कई बार हम लोग देंगे, एक बार दिए हैं, कई बार दो बार दिए हैं, कई बार देंगे, तो उसके लिए कौन जवाबदारी है? इसका जवाबदारी उनको लेना पड़ेगा। ठीक है, हम भी आप इसके लिए लिफाफ में रुपया मांगा हमसे 3000 और मेरा पेपर नहीं लिया। सुनिए, मेरा पेपर नहीं लिया। सुनिए एक मिनट, हम सभी जनप्रतिनिधि हम अपने जनता के साथ हैं, साथ रहेंगे। इसलिए आज शाम तक में बता देते हैं कि अपने बढ़िया पदाधिकारी को कब बुलाते हैं। बैठिए बैठिए, हम सवाल जवाब करते हैं, आप लोग बैठिए। शांत रहिए, शांत रहिए, आप लोग शांत रहिए, बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। लिफाफ में रुपया, लिफाफ में रुपया, लिफाफ में रुपया। आप लोग शांत होइए, शांत होइए, कृपया शांत होइए। बार बार हम बोल रहे हैं, शांत होइए। जगह पर बैठिए, जगह पर बैठिए, आप अपने अपने जगह पर बैठिए, बराए मेहरबानी अपने जगह पर बैठिए। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाइए। देखिए, मेरा कहने का मतलब कुछ और था लेकिन लिया कुछ और तरीके से गया, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं सभी से। कृपया आप लोग बैठ जाइए, ठीक है, बैठिए आप लोग। मतलब वो कहने का नहीं था, यहाँ पे हम लोग आए हैं मतलब कुछ गलती अगर हुई है तो उसको सुधारने के लिए, ना कि गलती दोबारा करने के लिए। कृपया आप लोग सब लोग बैठ जाएं, थोड़ा शांत रहें, तभी मैं कुछ बोल पाऊंगा। आप लोग जरा बैठ जाएं, थोड़ा सा मेरा बात सुने, मेरी बात थोड़ा सा सुनिए। आप लोग थोड़ा शांत कराइए, बैठा जा सकते हो, शांत कराइए।